नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी कॉमन कोल्ड, कफ या फीवर के टाइम पर काउंटर से ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिलती हैं, मेडिकल स्टोर पर जाकर मेडिसिन मिल जाती हैं, वो ले लेते हैं? इस संबंध में अभी हाल ही में सरकार ने बैन कर दिया है 14 एफडीसीज को, क्योंकि ये कहा गया है कि ये लोगों के लिए जानलेवा हो सकती हैं, ये खतरा हो सकती हैं लोगों के लिए। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह की कोई भी मेडिकेशन आप खुद से ना लें या सेल्फ मेडिकेशन से बचें। आज के सेशन में आपको बताने वाली हूँ वो कौन सी 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेंट ड्रग्स हैं जिनको सरकार के द्वारा बैन किया गया है, जो कि नॉर्मली इस्तेमाल की जाती हैं फॉर ट्रीटिंग कॉमन इन्फेक्शंस लाइक कॉफ, कोल्ड, फीवर। चलिए शुरुआत करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरे टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय अकेडमी प्रोफाइल। दोस्तों, ये मेरा कोड है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा। अग्निपथ बैच में सब्सक्रिप्शन आर ओपन टिल 7 जून। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माय कोड एनडी लाइव 10 ताकि आप अवेल कर सके सारे बेनिफिट्स सब्सक्रिप्शन के। समुद्र मंथन हिस्ट्री होने वाला है 4 जून को, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है रिगार्डिंग दी समुद्र मंथन जो टेस्ट होने वाला है, वो लिंक ऑफ द पीडीएफ और एक फॉर्म भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसके द्वारा आप हमें रीच आउट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को लेकर। तो सरकार ने बैन कर दिया है 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स को, जिसमें कि निमोसलाइड, पैरासीटामोल, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स भी इंक्लूडेड हैं। निमोसलाइड और पैरासीटामोल तो बहुत कॉमनली हम देखते हैं ना कि ले ली जाती हैं ओवर दी काउंटर्स जाकर कि दे दीजिए, फीवर है, हल्का सा कफ है या कोल्ड है, और वो भी दे देते हैं। इस तरह के कुछ सिरप्स भी हैं जिनको यहाँ पर बैन कर दिया गया है, ये कहते हुए कि कोई भी थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन नहीं है इन मेडिसिन का और ये लोगों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन इशू किया है इस फ्राइडे को ही। ना, जो बैन ड्रग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से देखिए। अब होता क्या है ना, नॉर्मली आप नाम ले लेते हैं किसी ड्रग का, आपको ध्यान रखना है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो ये जो कॉम्पोजिशन है ना, इसको बैन किया गया। प्लीज जब भी आप मेडिसिन लेने जाए पहले तो कोशिश ये कीजिए कि आप डॉक्टर की सलाह पर ही मेडिसिन लें, बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन ना लें। अगर आप ले रहे हैं तो प्लीज इस कॉम्बिनेशन को देख लीजिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन फिलहाल बैन कर दिए गए हैं। तो बैन ड्रग्स इंक्लूडेड दोज यूज फॉर ट्रीटिंग कॉमन इन्फेक्शन लाइक कफ एंड फीवर। कॉम्बिनेशन है निमेसोलाइड, पैरासिटामोल, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, क्लोरोफीनी, रमाइन, मेलिएट, कोडीन सिरप, फोल्कोडाइन, प्रोमोमिथिजाइन। आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, तो मुझे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है। दीज आर दी कॉम्बिनेशन जो आपको अवॉइड करने हैं, नहीं लेने हैं, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है। दिस इज द नोटिफिकेशन जो कि गैजेट नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इन कॉम्बिनेशन को बेसिकली बैन कर दिया गया है भारत से फिलहाल। ना, ये जो मूव आया है कब आया है, जब एक एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन दी इस संबंध में। एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि ये जो कॉम्बिनेशंस है इनका कोई भी थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन नहीं है इस तरह के एफडीसीज के लिए, और इस तरह के जो एफडीसीज हैं ये रिस्क हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में ये आवश्यक हो जाता है कि इस तरह के जो ड्रग्स हैं, जो एफडीसीज हैं, नॉट ड्रग्स, एफडीसीज हैं, इनके मैन्युफैक्चर, इनके बनाने पर, सेल पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रतिबंध लगाया जाए। और ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है अंडर सेक्शन 26A ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940 क्या बोलता है? दिस इज व्हाट दिस एक्ट सेज। तो 26A पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन पब्लिक इंटरेस्ट। जनता के इंटरेस्ट के लिए इस तरह के जो ड्रग्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है सरकार के द्वारा, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस चैप्टर, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड that the use of any drug or cosmetic is likely to involve any risk to human beings or animals, or that any drug does not have the therapeutic value claimed or purported to be claimed for it, or contains ingredient and in such quantity for which there is no therapeutic justification, and that in public interest it is necessary or expedient to do so, then the government may by notification in official gazette regulate, restrict and prohibit the manufacture, sale and distribution of such drugs and cosmetic। इस एक्ट के अंदर ये यहाँ पर बैन की गई हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया इन दवाइयों के बारे में कि कोई इस एनी काइंड ऑफ रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन टू अलाउ फॉर एनी यूज इन पेशेंट्स इज नॉट जस्टिफाइबल नाउ, एंड वेयर एज ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी, ये नोटिफिकेशन में था कि एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बोर्ड है, वो सेटिस्फाइड है कि नेसेसरी है और जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में कि रेगुलेट किया जाए बाय वे ऑफ प्रोहिबिशन एंड मैन्युफैक्चर prohibition the manufacture for sale and distribution for human use
ऑफ द सेट ड्रग्स इन द कंट्री। जो ड्रग्स के बारे में मैंने आपको बताया इनको बेसिकली प्रोहिबिट कर दिया गया है। नाउ एफडीसी ड्रग्स होती क्या है इसके बारे में जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। तो एफडीसी ड्रग्स आर दोज विच कंटेन अ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन ड्रग्स होती हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं फिक्स्ड रेशो में, और फिर इनको हम ले लेते हैं जाकर, जैसे न्यूमेसलाइड और पैरासिटामोल हुआ, इनको हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर इनको बैन कर दिया गया। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इट्स फाउंड इन एफडीसी ड्रग्स। 2016 में भी सरकार ने अनाउंस किया था बैन ऑन द मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 344 ड्रग कॉम्बिनेशन। 344 ड्रग कॉम्बिनेशन को तब भी बैन किया गया था 2016 में, और ये जो 15-14 जो ड्रग्स अभी है ना, ये भी इन 344 कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि ये कोर्ट चले गए थे, उसके बाद केस चला, तो देवर अवेलेबल, अभी इनको बैन कर दिया गया है। बेसिकली ये बैन जो किया गया था इट वाज बेसिकली ऑन द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जहां पर ये कहा गया था दैट दे वाज बीइंग सोल्ड टू पेशेंट्स विदाउट साइंटिफिक डेटा। इस ऑर्डर को चैलेंज भी किया गया था मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा कोर्ट में, जिसके बाद 14 ड्रग्स फिर भी ओवर द काउंटर मिल रही थी, अब इनको भी फिलहाल कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू गो बाय अ मेडिसिन। कोशिश कीजिए आपके पास प्रिस्क्रिप्शन हो, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही आप लें। डू नॉट टेक चांस विद योर हेल्थ, दे इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ रिस्क। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। एनसीईआरटी की आपकी तैयारी कराने के लिए हम लेकर आ गए एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी बैच, जिसमें आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल रहा है फिलहाल 10 जून तक। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी फाउंडेशन मजबूत की जाएगी। सीसैट के लिए भी एक्सक्लूसिव बैच है, जहां पर आपको मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10, और आप अवेल कर सकते हैं इस बैच को भी। इसके अलावा समुद्र मंथन से आप जुड़ सकते हैं, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, हमारी टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। देखिए ये सारे बेनिफिट्स, टेस्ट सीरीज और सीसैट की प्रिपरेशन, ये सब आपको अग्निपथ बैच में मिलता है। लेकिन अगर आप अग्निपथ बैच नहीं खरीदना चाहते तो आप इन छोटे छोटे कोर्सेज को भी ले सकते हैं हमारे साथ। इसके अलावा हिंदी मीडियम बैच 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव 10 दोस्तों, ठीक है। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ जाइए हमारे साथ। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा, और हमें रीच आउट करने के लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.